हमारी मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्प टिप्स। मेडिकल इंफॉर्मेशन और डिजीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान अल्फाज में जानने के लिए ये मुफीद चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के मुतालिक जो हर घर में इस्तेमाल होती है और ये दिल की और फालिज की बहुत बड़ा दुश्मन है। बहुत ज्यादा जो दिल के अमराज या जो फालिज के मरीज हैं बहुत ज्यादा वो बढ़ रहे हैं। वो उसकी जो मेन वजह है वो अक्सर लोगों को मालूम नहीं होती, क्योंकि वो अपने रेगुलर यूज में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो तेल इस्तेमाल अपने खानों में कर रहे होते हैं, तो इनका जो इस्तेमाल है आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑयल है और वो किस तरह से हमारी सेहत को डैमेज कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो ऑयल की जो इंग्रेडिएंट की हम बात करेंगे उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं। ये आपके वेजिटेबल्स ऑयल्स या सोया ऑयल या कैनोला ऑयल या मस्टर्ड यानी सरसों के तेल के अंदर पाया जाता है। इन तेल का खानों के इस्तेमाल में जब ज्यादती होती है, बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से यूरिक जो एसिड है उसकी जो मिकदार जिस्म के अंदर है वो बढ़ जाती है और ये दिल के अमराज की बहुत बड़ी वजह है। इसके बाद आता है ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। ये आपके मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल के अंदर पाया जाता है। ये ओमेगा 9 फैटी एसिड्स जब जिस्म में ज्यादा होता है तो ये जिस्म के अंदर एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है, एस्ट्रोजन का जो लेवल है, ये इसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का जो यूज है ये फॉरेन कंट्रीज में, बैरून मुमालिक में या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसके अंदर ये जो ब्रांड जितने भी ब्रांड्स जो भी ऑयल बनाते हैं उसके अंदर अगर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की अमाउंट ज्यादा होती है तो वो बाहरले मुल्क में या बैरून मुल्क में जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स वाले जितने भी ऑयल हैं ये टोटली बैंड हो चुके हैं। तीसरे नंबर पे जो ऑयल के अंदर बहुत डेंजरस इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो है ट्रांस फैटी एसिड्स। ये ऐसे फैटी एसिड्स हैं कि जिसको FDA ने, जो हमारी जितनी भी ये अद्वियात को चेक करते हैं या फूड के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसको चेक करने वाला जो इदारा है इंटरनेशनल, तो FDA ने टोटली बैन किया हुआ है ऐसे ऑयल को जिसके अंदर जो ट्रांस फैटी एसिड्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं ये बेसिकली आप के जिस्म में जाके एथेरोस्क्लेरोसिस का जो इंसिडेंस है उसको इंक्रीज कर देते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि जो हमारी खून की नालियां हैं ये वहां जाके जमना शुरू हो जाती हैं और खून की नालियों को तंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक के जो इंसिडेंस हैं, जो केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ये जो स्ट्रोक है यानी फालिज का जो इंसिडेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। या जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है उनके अंदर जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो शुगर है वो कंट्रोल में नहीं रहती। और इसके साथ साथ ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स है ये LDL जो हमारा जो LDL है, ये LDH का जो अमाउंट है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये उसकी जो अमाउंट है, जो उसका लेवल है वो उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से मोटापा और बहुत सारे जो दिल के अमराज हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं ये पाए किस में जाते हैं? ये जो जितने बनास्पति जो घी है, बनास्पति घी के अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स की अमाउंट बहुत ज्यादा है। बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये जो जितने भी बेकरी के अंदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इसके अंदर जो ऑयल यूज किया जाता है उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स की अमाउंट काफी ज्यादा होती है। या जो फ्राइड आइटम्स हैं या जो चिप्स के पैकेट्स हैं या इस तरह के जो स्नैक्स आप यूज करते हैं तो उसके अंदर जो ट्रांस फैटी एसिड्स की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से जिस्म के अंदर जो खून की तंग करने की जो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक कि अगर आप 2% भी ट्रांस फैटी एसिड्स अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करते हैं तो ये 30 से 35% हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट्स हैं, जो केसेस हैं, उसको इंक्रीज कर सकती है। तो घरों में जब भी आप लोग खानों के लिए इस्तेमाल करें, कोई भी ऑयल यूज करें, तो उसके अंदर ये जो 3 मैंने आपको बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड जो लिपिड्स है मैंने आपको बताया, तो आपने इसके इंग्रेडिएंट्स लाजमी देखने हैं। यानी ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं वो किसी ऑयल के अंदर अगर ज्यादा है तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना अपने खानों के अंदर, या ओमेगा 9 फैटी एसिड्स अगर किसी चीज में ज्यादा है तो वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, या जो ट्रांस फैटी एसिड्स लिखे होते हैं अगर उसकी भी जो क्वांटिटी है, उसकी जो अमाउंट है किसी ऑयल के अंदर ज्यादा है तो ये आपने अपने खानों के अंदर नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही जो टाइप्स है फैट की या कोलेस्ट्रॉल की, ये आपके मुख्तलिफ किस्म की जो मैंने अभी बीमारियां डिस्कस की हैं, ये उसके जो इंसिडेंस हैं ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं और ये हमारे कॉमनली जो हमारे घरों में खाने पकाए जाते हैं तो उसके अंदर ये जो ऑयल है ये यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगी और आपकी जो फिजिकल फिटनेस और हेल्थ के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी।